Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine and enjoying good health. Dear students, हमारा आज का जो टॉपिक है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 15 एंड 16 है। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस किया, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 15 एंड 16 के ऊपर है। तो आइए सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं कि चैप्टर नंबर 15 के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम लोगों ने नोट डाउन करना है और साथ साथ इन चीज़ों को याद रखना है कि ये सारी की सारी बातें हमसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। एग्जामिनर हमें किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। कि आपको ये पता था कि मिस्टर चिप्स दोबारा ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन कर चुका था, अब वॉर के डेज हैं। तो ये चैप्टर, इसको अगर मैं ये कहूँ कि एयर रेड वाला चैप्टर है जिसमें एयर अटैक हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो वॉर का जो सेगमेंट था वो इसके अंदर होता है, इस चैप्टर के अंदर। तो बात गलत नहीं होगी कि मिस्टर चिप्स वॉज टेकिंग 4th क्लास ड्यूरिंग द एयर रेड। जब हवाई हमला हुआ ना तो मिस्टर चिप्स कौन सी क्लास ले रहा था? 4th ऑफ लोअर लेवल। तो एंड कुड नॉट रीच एट सेफ प्लेस, ही वॉज ऑन ग्राउंड फ्लोर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है। अगर इसको समझ सके तो ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी सब लोग तो सेफ प्लेस पे चले गए क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पर क्लास ले रहा था। बाद में हमें पता चलेगा कि वो समझता था कि शायद ग्राउंड फ्लोर भी सेफ है, तो उसने अपनी क्लास को डिसकंटिन्यू नहीं किया बल्कि कंटिन्यू रखा। हवाई हमले के दौरान बाहर गन्स की आवाज़ थी, बॉम्ब शेल्स की आवाज़ थी, एट्सेट्रा। ही कंटिन्यू टीचिंग स्टूडेंट्स टू कीप देम बिजी एंड टू ईज देयर फियर। इसलिए भी बड़ा इसका करेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है इस सिचुएशन के अंदर कि व्हेन ही रिमेन द स्टूडेंट फियरलेस, जब उसने बच्चों के खौफ को कम करने की कोशिश की। बेशक बच्चे उसके लेसन पे इतनी तवज्जो नहीं देते थे। जो भी बातें मैं बोलूँगा वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर चैप्टर। कि अगर मैं आपको कोई भी बात करता हूँ कि बच्चे ऐसे थे तो वो आपके चैप्टर का हिस्सा होगा, ध्यान से सुनिएगा। ही कंटिन्यू टीचिंग स्टूडेंट्स टू कीप देम बिजी एंड ईज देयर फियर, कि उनके खौफ को कम करने के लिए वो बच्चों को उसने मसरूफ़ रखा। उसके बाद जो है वो ही डिड नॉट रन टूवर्ड्स डग आउट। डग आउट वो जो भाई खंदक वगैरह खोदी होती है या ऐसी महफूज जगह जहाँ पर जो है वो बॉम्ब से बचा जा सकता है, तो उसकी तरफ नहीं भागा क्योंकि ही कंसिडर्ड द क्लासरूम सेफ। वो समझता था कि ये लोअर जो ग्राउंड फ्लोर था उसके ऊपर क्लास थी, कहता कि ये काफ़ी सेफ क्लास है। हालांकि वो बिल्डिंग हिल रही थी और सब कुछ हो रहा था जब बॉम्ब्स हो रहे थे। अब नेक्स्ट बात है कि लेसन ड्यूरिंग एयर रेड। एयर रेड के दौरान वो कौन सा सबक पढ़ा रहा था? वो पढ़ा रहा था जी अफेयर्स ऑफ सीजर एंड गॉल, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टॉलो। ये टॉलो था, टॉली लिखा गया तो वर्ब टॉलो है, यानी वो ग्रामर की गर्दान पढ़ा रहा था लैटिन के अंदर। और अफेयर्स ऑफ सीजर एंड गॉल उसके बारे में जो है वो बता रहा था स्टूडेंट्स को। तो ये वो चीज़ थी जो कि ड्यूरिंग द एयर रेड वो टीच कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आगे देखें कि ही वॉज टीचिंग इन लाउड वॉइस। वो ऊंची आवाज़ में बोल इसलिए रहा था कि बच्चों का ध्यान जो है वो बाहर की तरफ ना जाए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स उसकी बात पर तवज्जो नहीं भी दे रहे थे, बट दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि बच्चों को जो है वो खुश रखा जाए। और इवन के उसके दौरान वो बच्चों को जोक्स के साथ भी खुश रखने की कोशिश कर रहा था। तो स्टिंक मर्चेंट वाला एक जोक इसके अंदर है। हु वॉज स्टिंक मर्चेंट, हु वॉज ब्रो। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। अ पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस टीचर ब्रो। वो ब्रो जो था वो मेडिकली अनफिट साइंस टीचर था, लीन था, दुबला पतला सा था। ये वो गन्स वगैरह बनाने के पाउडर में जो है ना काम करते थे, तो उसको कहता स्टिंक मर्चेंट, यानी बदबू का सौदागर, कि ये लोग जो है वो बदबू वाला काम करते हैं, ऐसे करके कुछ। तो अब इसी एयर रेड के दौरान एक बच्चा था जिसको मिस्टर चिप्स ने कहा था कि आप खड़े होकर पढ़ें। उसका नाम था मैनर्ड। नया करेक्टर आ गया जी, मैनर्ड। तो मैनर्ड ने जो है वो लाउडली लेसन को पढ़ा था, ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, अब देखें। ही वॉज फैट बोल्ड एंड क्लेवर बॉय हु रेड पेज 40 ड्यूरिंग एयर रेड।
उसने लैटिन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। पेज नंबर 40 मिस्टर चिप्स ने कहा था कि खोलें और वहाँ से इसको तर्जमा करना शुरू करें, तो वहाँ से उसकी ट्रांसलेशन करवा रहा था। तो ये मैनर्ड वो लड़का था। करेक्टर को याद रखें, क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, ठीक है। तो आपसे जो है ना वो क्वेश्चन पूछा भी गया बहुत दफ़ा और पूछा भी जा सकता है। तो बिल्डिंग वॉज शेकिंग ड्यूरिंग अटैक, ड्यूरिंग एयर रेड। वो जो बिल्डिंग थी स्कूल की, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो वो हिल रही थी। नो डाउट जब बिल्डिंग हिल रही होती है, कांप रही होती है, तो फियर तो स्टूडेंट्स में आ ही जाता है। तो चिप्स वॉज लीजेंड। अब जेम्स हिल्टन उसको कहता है, जेम्स हिल्टन कहता है कि ही वॉज अ लीजेंड टीचर बिकॉज ही फाउंड सेंटेंस एंड जोक। वो ढूंढ लेता था अपनी किताब में से सेंटेंस और जोक बनाता था फॉर द जर्मन्स के लिए जिन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया हुआ था। चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग एयर रेड एंड केप्ट द स्पिरिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हाई। उसने बच्चों के स्पिरिट्स को भी हाई रखा, इसलिए उसको लीजेंड समझते थे कि बच्चे उसकी क्लास में बैठे हुए इतने ज़्यादा डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए कि टीचर भी भाग जाए, बच्चे भी भाग जाए, ऐसा कोई सिनेरियो वहाँ क्रिएट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आगे देखें कि जो वो ये कहा जाता है कि 5 बॉम्ब ब्रुकफील्ड के पास गिरे और उसमें 9 लोग मारे गए एयर अटैक के दौरान। तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस की। और नहीं समझ आई तो दोबारा इनको देख लें। तो हमारे पास आगे जो है वो चिप्स रिजाइंड। अब जब जो है वो ये जंग का सिनेरियो चलता रहा, तो जंग ये ख़त्म हो गई थी नवंबर 11 1918 के दौरान, ठीक है। वॉर एंडेड। अब जब वॉर एंड हुई तो स्कूल ने सेलिब्रेट भी इसको किया। उसमें किचन में उनको अच्छा खाना मिला, अच्छी चीज़ें मिली। जो राशनिंग के बारे में प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राशनिंग बच्चों को दिया जाता था, एबोरेंडम वाला जोक था। तो यहाँ पर ऐसे ही था कि बच्चे उसको स्कूलों ने सेलिब्रेट किया था विद गुड फूड, कि बच्चों को अच्छा खाना दिया जाए। उसकी वजह ये कि वॉर डेज़ के अंदर खाना बचा के रखा जाता है ताकि अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहें, ताकि जो है वो बुरे हालात के अंदर काम आ सके। तो मिस्टर चिप्स ने रिज़ाइन कर दिया सिंपल वे के अंदर। अब उसने किसी किस्म की वहाँ से रिसीव नहीं की, क्या मतलब जैसे कहते हैं फेयरवेल रिसीव नहीं की, या कुछ ऐसे इनामात या लोगों से गिफ्ट्स वगैरह, बस जेंटली शुक हैंड। उसने सिर्फ हैंड शेक किया और वहाँ से निकल खड़ा हुआ और लेफ्ट द स्कूल। अब स्कूल से उसने रिज़ाइन कर दिया दोबारा 1918 के अंदर। पहली दफ़ा रिज़ाइन किया था 1913 में, सेकेंड टाइम ही रिज़ाइंड इन 1918। तो इसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 16। वॉर के बाद की सिचुएशन कुछ बताई जाएगी कि अब जब वॉर के बाद जो है वो चिप्स, हेल्थ ऑफ द चिप्स के बारे में कुछ लिखा है जेम्स हिल्टन ने कि आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज नॉट इल बट टायर्ड। बीमार तो वो नहीं रहता था लेकिन थक जाता था, बूढ़ा हो गया था ना, एज का तकाजा था कि वो थक जाता था। ही कुड नॉट गो अब्रॉड ड्यू टू ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ का जिक्र पहले चैप्टर से हो रहा है कि उसको ब्रोंकाइटिस की बीमारी थी और वो बाहर नहीं जा सकता था, किसी दूसरे कंट्री में विजिट नहीं कर सकता था। ही लाइक्ड समर ड्यू टू हिज डिजीज़। अब उसको कौन सा मौसम पसंद था, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ जाता है। उसको गर्मियों का मौसम पसंद था, सिर्फ इसलिए नहीं कि सर्दी उसको पसंद नहीं थी, सर्दी उसको इसलिए पसंद नहीं थी बिकॉज ही वॉज एन इल मैन, कि उसको ब्रोंकाइटिस की बीमारी थी जिसकी वजह से उसको सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती थी। ही टायर्ड वाइल रिसीविंग स्टूडेंट्स बट नेवर माइंडेड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब स्टूडेंट्स आते थे मिस्टर चिप्स के पास उससे मिलने के लिए तो उसका क्या रवैया होता था, क्या बिहेवियर होता था। तो हम लिख सकते हैं कि वो उसको माइंड नहीं करता था, थक ज़रूर जाता था लेकिन बच्चों के आनों को वो कभी भी माइंड नहीं किया करता था। वो उनको वैसे ही वार्मली रिसीव किया करता था, लेकिन हेल्थ उसकी इजाज़त उसको नहीं देती थी। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे है जी ग्रेगसन। हमने एक पहले करैक्टर पढ़ा था ग्रेसन। ग्रेसन वॉज अ कन्फ्यूज्ड बॉय, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि जिसका फादर टाइटैनिक में था, वो आपको याद आ गया होगा इंसिडेंट। लेकिन ये ग्रेगसन है। ये ग्रेगसन अक्सर स्कूल में देर से आया करता था। मिस्टर चिप्स उसको कहते थे कि आप बड़े भी देर से ही होंगे, ठीक है, और मोस्टली केम लेट, ज़्यादातर देर से आता था। जोक ऑफ चिप्स, उसका चिप्स का एक जोक था उसके बारे में कि यू विल ग्रो लेट। लेकिन बाद में ये बच्चा कहाँ चला गया, लीग ऑफ नेशंस के अंदर।
लीग ऑफ नेशन में इसको जॉब मिल गई, मिस्टर चिप्स कहता ठीक है वहाँ पे देर से भी जाए तो कोई उसको इशू नहीं होगा, कि उसको कोई प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स के बाद जो है वो पोस्ट वार डिकेड्स। अब पोस्ट वार डिकेड्स जब जंग लगती है, जंग के बाद हालात तो ख़राब होते हैं। मैनी चेंजेस इन द वर्ल्ड एंड चिप्स डिसलाइक्ड इट। अब दुनिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई पोस्ट वॉर, जंग के बाद, लेकिन चिप्स ने इसको जो है वो पसंद नहीं करता था। लेकिन ब्रुकफील्ड स्कूल में कोई ख़ास चेंजेस नहीं आई, ठीक है ना। आप देखें पॉलिटिकल अनरेस्ट पीरियड होता है ये, जब किसी मुल्क में जंग लग जाए, जंग मुसल्लत हो जाए, फिर लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को। तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट का जो दौर था। अब लेकिन इस पोस्ट वॉर डिकेड के अंदर, डिकेड 10 सालों को कहते हैं, डिकेड के अंदर जो ब्रुकफील्ड में चेंजेस आई थी, बॉयज़ बिकेम अ बिट पोलाइटर, लड़के पोलाइटर हो गए। पनिशमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट, सज़ा नहीं रही, बच्चों को सज़ा नहीं दी जाती थी। तो फ्रेंडलीनेस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, के बच्चों और टीचर्स के बीच में फ्रेंडलीनेस जो है वो डेवलप हुई, कोई एक दूसरे के दोस्त बन के रहना शुरू हो गए। तो स्टूडेंट्स ये पोस्ट वॉर डिकेड्स जो थे, इसके बाद जो है वो इसी चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया जनरल स्ट्राइक इन 1926। 1926 में जनरल स्ट्राइक हुई। जनरल स्ट्राइक डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। स्ट्राइक अकर्ड ड्यू टू इकोनॉमिक स्लम्प, इकोनॉमिक स्लम्प आया कंट्री के अंदर 1926 में, जनरल स्ट्राइक हुई। अब इस स्ट्राइक के दौरान स्टूडेंट्स का क्या करैक्टर था, जो ब्रुकफील्ड के बच्चे थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रुकफील्ड बॉयज़ एंड स्ट्राइक, ये मैंने एक टॉपिक दिया, नीचे इसके लिखा होगा कि लोडेड मोटर वैन्स विद फूड स्टफ्स, वो मोटर वैन्स के पे जो है ना वो खुराक वगैरह लोड किया करते थे। ऐसी चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं। अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बॉयज़ व्यूज़ अबाउट चिप्स, बच्चे मिस्टर चिप्स के बारे में क्या व्यूज़ देते थे, क्या समझते थे मिस्टर चिप्स को। इस ड्यूरेशन की बात हो रही, पहले की नहीं हो रही। अब द थॉट चिप्स टू बी अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड इंसाइक्लोपीडिया कंबाइंड इन वन पर्सन। उसको बड़ा शफीक किस्म का बंदा और इंसाइक्लोपीडिया समझते थे कि इसके पास बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो कब से वहाँ ब्रुकफील्ड में था और इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा जानता था। आस्क्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, बच्चे मिस्टर चिप्स से अपनी प्रॉब्लम्स पूछा करते थे, उनका सोल्यूशन मांगा करते थे। तो ये जो है वो इसके बाद जो है वो जनरल स्ट्राइक एंड एडवर्टीजमेंट। मिस्टर चिप्स कहता था कि ये जो जनरल स्ट्राइक थी ना 1926 की, ये तो एडवर्टीजमेंट थी, क्योंकि इसमें ना कोई बंदा मरा, ना किसी का कोई लॉस हुआ, ना कोई नुकसान हुआ। जस्ट जो है वो जब अमेरिकन विजिटर्स वहाँ पे आए और आके लोगों से उनकी हमदर्दियाँ इकट्ठी करने लगे, तो कहता है ये तो जो स्ट्राइक थी एक एडवर्टीजमेंट थी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही वो चीज़ होती है कि ठीक है स्ट्राइक हैड कॉस्ट इंग्लैंड मच, कि स्ट्राइक का इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ। तो नुकसान तो होता है। मिस्टर चिप्स कहता था कि जब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसकी कीमत होती है, ठीक है। वो जोक एक किस्म का किया करता। चिप्स कॉल्ड इट एडवर्टीजमेंट बिकॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो वो इसको सिंपली जो है वो एक एडवर्टीजमेंट ही गर्दानता था। तो स्टूडेंट्स ये हम चैप्टर नंबर जो है वो 16 देख रहे हैं। अब 1929 के बाद मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल से कभी भी बाहर नहीं गया। उसने नेवर लेफ्ट ब्रुकफील्ड स्कूल आफ्टर 1929। ब्रुकफील्ड स्कूल का मतलब है ब्रुकफील्ड का एरिया जो था जहाँ पे वो रहता था, वहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं गया। अब जो है इसके बाद ड्यू टू डिजीज़, बीमारी की वजह से, डेफिनेटली ऐसी ही बात है। अब विल ऑफ मिस्टर चिप्स, विल कहते हैं वसीयत को। मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत 1930 में लिखी थी, ठीक है। उसने अपनी वसीयत में क्या क्या किया देखें। उसने अपने कुछ पैसे मिशन को दे दिए, कुछ मिसेस विकेट के नाम कर दिए। मिशन और ब्रुकफील्ड स्कूल था जिसमें बच्चों को एडमिशन दिया जाता था और दूसरे गरीबों की हेल्प की जाती थी। तो वो मिशन के अंदर उसने अपनी अमाउंट जो है वो सबमिट करवाने का फैसला कर लिया था। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो उसकी विल तक थी बात। आगे इसमें एक वर्टिलाइज़र की बात आती है। वर्टिलाइज़र का जिक्र किया जाता है। ये ना एक सिनेमा ऑर्गन होता है, ठीक है, जो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मिस्टर चिप्स उसको चटनी सी समझता था, ठीक है। तो सिनेमा ऑर्गन था ये। बच्चे कहते थे ये मिस्टर चिप्स को ये सिनेमा ऑर्गन है। मिस्टर चिप्स कॉल्ड इट सॉसेज, चटनी उसको कहा करता था। और चिप्स नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर एंड नेवर वेंट टू सिनेमा। और सिनेमा या उसको जो कहते हैं कि वो जो वॉकी टॉकी होता है, वहाँ पे वो कभी भी नहीं गया था।
ना ही उसने कभी बाई एयर सफ़र किया था। तो ये 2 काम उसने नहीं किए थे। ये इससे अगले चैप्टर में भी बताया गया, इसमें भी हल्का सा हिंट दे दिया गया, तो ये जो है वो देख लें। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चैप्टर हमारा जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद अगले लेसन में, अगले लेक्चर के अंदर हम आखिरी 2 चैप्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी हद तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।